हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सी साइट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मान लो जैसे हमारे पास में ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, है ना। हमें बोला गया कि हमें 2.5 को इंसर्ट करना है बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो हमें E1 और E2 दे दिए। E1 इज़ अवर एलिमेंट 1 एंड E2 इज़ अवर एलिमेंट 2, इन बिटवीन विच वी हैव टू इंसर्ट द नोड एन। तो हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सी प्रोसेस है, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, मैं आपको फटाफट बताऊंगा। ये बहुत कॉमन टॉपिक है इसका, तो वैसे ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप सेट करेंगे। वाइल लूप क्या सेट करेंगे? वाइल लूप ऐसा चलेगा कि जो हम लोग उसके पहले, वाइल लूप के पहले सबसे मेन चीज़ जो हमें करना है कि हमेशा हमें कभी भी हेड को मूव नहीं करना है। हमें हमेशा हेड का एक डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी बनाना है। लेट से पी, या कुछ लोग इसे टेम्प बोल देते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हमें मान लो पी बनाए, उस पी को हमें मूव करवाना है हर जगह, है ना। हेड को हमें मूव नहीं कराना है। हेड मीन्स द कोर वेरिएबल है वो, उसको हम लोग छेड़ते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो वर्क करते हैं वो एक डुप्लीकेट वेरिएबल के साथ करते हैं, दैट इज़ पी, है ना। जनरली पी टेम्प कुछ भी ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पी इज़ इक्वल टू हेड। ठीक है, ये हमने असाइन कर दिया, ये सबसे पहली स्टेप रहेगी। उसके बाद में हम लोग नल चेक्स लगा लेंगे कुछ, जैसे हेड नल तो नहीं है, मान लो लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है ना, या हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है, मान लो नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम लोग चेक्स लगा लेंगे। ठीक है, वो वाली चीज़ आप जब कोड करोगे तो आपको पता चल जाएगी। मेन जो हमारा लॉजिक बैठता है वो इसका है, ये है जिसमें हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे इन दोनों के बीच में एलिमेंट को, वो है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा पी रहेगा। पी को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी को मूव करेंगे कब तक, E1 तक, है ना। E1 जब तक नहीं आता तब तक हम लोग मूव करते रहेंगे। तो हमने एक वाइल लूप चला दिया जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि पी का जो डेटा है वो E1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, अगर नहीं आ रहा है, मतलब मान लो जैसे मेरा एलिमेंट है 2 E1, तो इज़ 1 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, हम लोग मूव कर देंगे पी को 2 पे, मतलब पी यहाँ पे मूव हो गया अब। ठीक है, पी हो गया यहाँ पे मूव, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ मूव हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम फिर चेक करेंगे कि 2 इज़ इक्वल टू 2, यस द कंडीशन इज़ ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, और जैसे ही एग्जिट होगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, है ना। यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो न्यू नोड। ये सूडो कोड है, आप इसका जब एक्चुअल कोड लिखोगे तो आपको सिंटेक्स समझ में आएगा, बट मैं आपको सूडो कोड बता रहा हूँ। ये हमारा न्यू नोड यहाँ क्रिएट हो गया। हम क्या करेंगे, न्यू नोड एन जो है उसके नेक्स्ट में, मतलब ये जो इसका एड्रेस पार्ट है उसके अंदर हम लोग किसका एड्रेस डालेंगे, तो हम लोग पी का नेक्स्ट डाल देंगे। पी का नेक्स्ट क्या है, ये, तो हम लोग ये लिंक कर देंगे। तो हमारा अब जो एन का नेक्स्ट है वो पी का नेक्स्ट डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक लिंक बना ली। अब क्योंकि अगर मैं इस लिंक को ब्रेक कर देता, अगर पहले ही ब्रेक कर देता, मतलब ये स्टेप में ऊपर लिख देता, है ना, तो गड़बड़ हो जाती, पूरे गड़बड़ हो जाती। क्यों? उसका सिंपल सा कारण है। तो देखो, अगर ये लिंक ब्रेक हुई तो मेरे पास अब है ही नहीं, ये एक नया लिंक लिस्ट बन गया, एक नया लिंक लिस्ट बन गया, है ना। तो अब मैं कैसे इसको डिनोट करूँगा, 2 से 3 कैसे डिनोट कर पाऊँगा, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये वाली स्टेप करेंगे। एन का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग पहले पी का नेक्स्ट के बराबर कर देंगे। तो पी का जो नेक्स्ट साइन हो जाएगा एन के नेक्स्ट में, मतलब हमारा जो नोड है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नोड है वो हो गया ऐसा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे उसके बाद में, तो अब इसके बाद में एक और स्टेप है, हमें वो करना है पी का जो नेक्स्ट है। ठीक है, पी का जो नेक्स्ट है उसको हम लोगों को एन के बराबर कर देना। तो मतलब ये अब जब इसको डिनोट कर रहा था, ये एक्चुअली अब किसको डिनोट करने लगेगा, इसको, समझे। तो अब हमारी लिंक ब्रेक हो गई। तो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिटा दूँ, तो ये हमारा नोड है। हम क्या करेंगे, अब ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा लिंक लिस्ट किस तरह से बन गया, तो अगर मैं बताऊँ तो लिंक लिस्ट हो गया हमारा 1 2 2.5, है ना, 3, और ये 4 को डिनोट कर रहा है, और 4 नल को डिनोट कर रहा है। तो हमने इन दोनों के बीच में इसको ऐड कर दिया, ये 2.5 है। ठीक है, जो यहाँ पर हमने ऐड करा है। ठीक है, ये है हमारा एलिमेंट जो हमने ऐड कर दिया है। तो ये होता है इंसर्शन इन ए लिंक लिस्ट, है ना। अब इसका जब आप कोड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा, इसको हम लोग सिंटेक्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें कुछ चेक्स लगाना रहेंगे, कुछ हेड के चेक्स हो गए, कुछ एंड के चेक्स हो गए। जैसे एंड में इंसर्ट करना है, एंड के अंदर इंसर्ट करने का इतना दिक्कत आएगा नहीं, है ना। बट जो हेड अगर नल है या फिर हेड के ही ऊपर अपन को इंसर्ट करना है, तो वो वाला जो केस है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मेन लॉजिक हमारी यही रहेगा, है ना।
बस ये है कि हम लोग इनको अकॉर्डिंगली जो एज केसेस हैं उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे हम लोग इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट करेंगे। और हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है ना, TC जिसे हम बोलते हैं। तो ये रहती है ऑर्डर ऑफ n। ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों को पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ रही है, समझे। पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें लास्ट एलिमेंट पे इंसर्ट करना रहेगा। तो मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, फिर मैंने इंसर्ट करा, तो मैंने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर ली। तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी वो हो जाती है ऑर्डर है ना, ठीक है। तो ये आपका होता है इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन ए लिंक लिस्ट। उसमें जनरली हमारा जो ये रहता है ना, E2 इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ वो उन्होंने जैसे बोला है कि मतलब मुझे 2 से 3 के बीच में इंसर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि हाँ भाई 2 से 3 के बीच में एक लिंक है तो इसके बीच में इंसर्ट होना है। ऑल्दो कोई ये भी बोल देता है कि जस्ट इंसर्ट आफ्टर 2, तो उसका भी मतलब यही है कि आपको 2 के बाद में इसको करना, और ये ऑटोमेटिकली 3 को डिनोट कर रहा है। तो बोलने का तरीका है आपका क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज कवर करा दिया। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हम लोग लास्ट जैसे वीडियो में मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन जो थी हमारी वो थी स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट करी थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये 2 चीज़ें जो थी ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है। अब नेक्स्ट हम कल ये वीडियो में आपको इसमें बता दूंगा कि कैसे हम लोग क्यू यूज़ करते हैं यूजिंग क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड या थैंक यू।